हे गाइस, ये है मैशले मैजिक एंड मसल्स का एपिसोड नंबर 6.5। तो ये होने वाला है रिकैप एपिसोड नंबर 1 से लेकर एपिसोड 6 का। और एपिसोड नंबर 7 इसलिए नहीं आया क्योंकि वो डिले चल रहा है, तो वो अगले हफ्ते आएगा। जब भी आएगा आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए इस रिकैप को एंजॉय करो और वीडियो को लाइक भी कर देना। तभी अच्छा से ब्रेड हंसने लगता है। वो मैच से कहते हैं, चलो एक डील करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे फादर को छोड़ दूं, तो मेरा एक काम पूरा करो। साल में एक बार हमारी कंट्री में एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट को चुना जाता है और उसे डिवाइन विजनरी का टाइटल मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम अकेडमी में एनरोल होकर ये टाइटल हासिल करो। ये टाइटल मिलने का मतलब है कि गॉड तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं और सारी सोसाइटी को भी तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मुझे तो सिर्फ इस टाइटल से जो पैसा मिलेगा वो चाहिए बस। ये सुनकर रेग्रो मैशे कहते हैं, इसकी बात मत सुनो, ये दुश्मन है हमारा। तो अब ब्रैड उनसे कहता है, ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें ये डील एक्सेप्ट करनी है या फिर नहीं। अगर तुम मना करते हो तो पूरी जिंदगी भर हम लोग तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हें छुप छुप कर जीना है या फिर टाइटल को एक्सेप्ट करना है जिसके से सभी लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब मैश कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी डील को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर रेग्रो मैशे कहते हैं, क्या तुम पागल हो? वो एक मैजिक स्कूल है। जिस पर मैश कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं सबको संभाल लूंगा और वैसे भी मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग काफी पीसफुली रहें। ये सुनकर रेग्रो रोने लगता है। वो कहते हैं, मैश कितना अच्छा बच्चा है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं मैश उस एकेडमी की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर मैश कहता है, अपने फादर के साथ पीसफुली रहने के लिए मैं कुछ भी करूंगा और ऐसा करने के लिए मैं अपने हाथ का यूज करूंगा। ये सब तो क्लॉड साइन कर ही नहीं पा रहा होता है और अब वो मैश को रोकने के लिए एक प्लान बनाते हैं और सभी लोगों से कहते हैं, तुम्हारा अगला टेस्ट। ऐसा बोलने के बाद वो अपने मैजिक का यूज करते हैं और अब जमीन से एक भूल भुलैया बाहर निकल जाती है। क्लॉड सभी से कहता है कि तुम्हें इसे पार करना होगा और ये कोई ऑर्डिनरी मेज नहीं है, बल्कि इसके अंदर हर जगह पर ट्रैप है। इसे पार करने के लिए तुम्हारे पास 30 मिनट है। जैसे तुम गोल पर पहुंच जाओगे तुम लोग पास हो जाओगे। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एग्जाम शुरू, जहाँ पर मैश तो अकेला ही खड़ा होता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है लेमन। वो मैश से कहती है कि क्या मैं इसे तुम्हारे साथ मिलकर पूरा कर सकती हूँ? जिस पर मैश कहता है, क्यों? तो कहती है, अगर हम लोग एक साथ काम करेंगे तो हम लोग इसे जल्दी पूरा कर देंगे। ये सुनकर मैश कहता है, हाँ बात तो सही है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं लेमन मैश के साथ ही चलने लगती है। मैश वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से लेमन अपनी पावर को यूज करके मैश को वहीं पर बांध देती है। तो मैश उसे कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? जिस पर लेमन कहती है, माफ करना, मैं तुम्हें इतनी देर से धोखा दे रही थी। एक कारण की वजह से मुझे तुम्हें फिनिश लाइन से दूर रखना है। तो ये मैश भी अपनी ताकत का यूज करता है और वो उन हैंडकफ से छूट जाता है और लेमन से कहता है, माफ करना, चाहे तुम्हारा कोई भी रीजन हो, मेरे पास भी एक रीजन है। ऐसा बोलने के बाद मैश जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर लेमन परेशान हो जाती है और कहती है, मुझे कैसे भी करके इसे रोकना होगा। तभी अचानक से लेमन के पीछे एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इससे पूछता है, ऐसा कौन सा क्रिएचर है जिसकी सुबह 4 टांग होती है, दोपहर में 2 टांग होती है और रात में 3 टांग होती है? वही लेमन डर जाती है और वो आंसर बिल्कुल भी नहीं सोच पा रही होती है। तो वो मॉन्स्टर से कहता है, टाइम अप हो गया, तुम्हें अब पनिशमेंट मिलेगी। वो मॉन्स्टर अब लेमन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर मैश आ जाता है जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। मैश का मुक्का खाने के बाद वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद लेमन मैश से पूछती है, तुम मुझे बचाने क्यों आए? जिस पर मैश कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में बुरा लग रहा था, मुझे लगता है तुम्हारा रीजन भी मेरी तरह ही है। यह सुनकर लेमन शॉक होती है और कहती है, लेकिन हम लोग टाइम पर फिनिश लाइन पर नहीं पहुंच पाएंगे। जिस पर मैश कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी तेजी से वापस कैसे आ गया? और अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं काफी सारे स्टूडेंट फिनिश लाइन तक पहुंच चुके हैं। वहीं हमें पता चलता है कि क्लॉड ने ही लेमन को भेजा था मैच का टाइम वेस्ट कराने के लिए, ताकि वो टाइम पर फिनिश लाइन तक पहुंच ना सके। तभी अचानक से सभी लोगों को काफी तेज आवाज आने लगती है, जैसे कि कोई चीज टूट रही हो। तभी हमें पता लगता है कि जो चीज टूट रही होती है वो असलियत में भूल भुलैया की दीवार होती है। इन सब दीवारों को तोड़ने वाला मैश होता है जो कि लेमन को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मैश दीवार तोड़ तोड़ कर बाहर आ गया है। ये सब देखकर सभी बच्चे मैश पर गुस्सा हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं, तुमने चीटिंग करी है, ये अलाउड नहीं है। वहीं अब क्लॉड वापस से गुस्से में आ जाता है। वो मैश के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर हेडमास्टर आ जाते हैं जो कि क्लॉड को रोकते हैं और कहते हैं, अब हम लोग अपना फाइनल इंटरव्यू शुरू करेंगे, आगे का एग्जाम अब मैं संभालूंगा। ऐसा बोलने के बाद हेडमास्टर मैश को अपने साथ ले जाते हैं और एक काफी बड़े रूम में ले आते हैं जहाँ पर मैश का इंटरव्यू होगा और वहाँ पर काफी सारे टीचर्स होते हैं। और अब हेडमास्टर मैश से कहते हैं, क्या ये सच है तुमने मैश टेस्ट में एक लड़की को बचाया, भले तुम्हारे पास समय नहीं था? तो मैश कहते हैं, हाँ, मैंने उसे इसलिए बचाया क्योंकि मुझे लगा कि मैं बाद में इस बात को पछताऊंगा। वहीं ग्रैंड मास्टर तो मैश से काफी इंप्रेस होते हैं। वो उसे कहते हैं, ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में तुम्हारा स्वागत है। और अब हमें पता लगता है कि मैश ने इस एकेडमी के लिए एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया है। और अब अगले सीन में हम लोग को मैश की क्लासरूम दिखाई जाती है, जहाँ पर टीचर लोग को खोलने की स्पेल सिखा रही होती है और वो सभी स्टूडेंट से कहती है, ट्राई करके देखो। वही मैश तो अपनी मसल की पावर का यूज करके लोग को तोड़ देता है। इस बात से टीचर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उसे कहती है, मैजिक का यूज करना है, ना कि अपने हाथ का। वहीं अब हम लोग देखते हैं मैश के साइड में जो लड़का बैठा होता है वो मैश को देखकर कहता है, ये कितना अजीब है, मैं तो इसके बिल्कुल करीब नहीं जाना चाहता हूँ।
अगली क्लास के लिए जब मैश बुक निकालता है तो वो देखता है कि उसकी बुक तो फटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मैश को देखते हैं जो कि फिन को ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसकी बुक को उसे रिटर्न कर सके। वो अब आगे आता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ तो फिन जमीन पर बैठा हुआ है। तभी मैश फिन के पास जाता है और कहते हैं तुम्हें तो खून आ रहा है, जिस पर फिन कहते हैं कोई बात नहीं, मैं ये डिजर्व करता हूँ क्योंकि मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हारी बुक फाड़ी थी। केविल ने मुझे ऑर्डर दिया था और डर के मारे मुझे उसे पूरा करना पड़ा। तुम्हारे साथ इतनी बुरी चीजें करने के बाद भी तुमने मुझे दोस्त कहा। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ मैश, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर केविल मैश से कहता है इसकी बात पर भरोसा मत करो, वैसे मैं वाइस प्रिंसिपल के साथ बातें करने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? केविल आगे कुछ बोल सके इतने में मैश उसके बालों को जाकर पकड़ लेता है और इतनी जोर से जमीन पर पटकता है कि तुम लोग मानोगे नहीं। तभी अचानक से पीछे से वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं। वो मैश से कहते हैं हाँ तुमने गलती कर दी है, केवल के फादर ने उसका मुझे ख्याल रखने के लिए कही थी और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ मैंने सब कुछ देख लिया है। ये सुनकर मैश कहते हैं इसका मतलब तो आपने देख ही लिया होगा ना किसकी गलती है? जिस पर वाइस प्रिंसिपल कहते हैं हाँ मैश की और फिन की। तुम लोगों ने एक वॉयलेंस एक्टिविटी करी है, इसकी वजह से एक मीटिंग रखी जाएगी। वो तो मैश पर ही उल्टा ब्लेम लगाने लगते हैं। वो से कहते हैं केवल तुमसे एक अलग स्टेटस पे है, वहीं पर तुम बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं पता कि ये दुनिया कैसे ऑपरेट होती है। वो कुछ आगे बोल सके इतने में मैश काफी तेजी से जाकर उनके मुंह पर लात मारता है। ये देखकर सभी लोग हैरान होकर कहते हैं इसने तो वाइस प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मैश को केविल और वाइस प्रिंसिपल को मारने के लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती है, लेकिन उन्हें मारने की वजह से मैश का नाम पूरे स्कूल में फैल गया है। और अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि मैश और फिन अपनी क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एक लड़का मैच की तरफ आकर कहता है क्या तुम एडलेड डॉम की तरफ से डोलो मैच में पार्टिसिपेट करना चाहोगे? और इस बंदे का नाम है टॉम। वहीं पर टॉम को देखकर उसकी काफी सारी फैंस आ जाती हैं। सारी लड़कियां कहती है ये तो टॉम है ना जो कि पिछले साल MVP था। वहीं पर मैच टॉम से पूछता है ये डोलो क्या होता है, कौन सा गेम है ये? तो टॉम बताता है कि इसमें हम लोग झाड़ू पर बैठकर कॉम्पीट करते हैं और इस दुनिया का ये नंबर 1 स्पोर्ट है। वहीं मैच कहता है लेकिन मुझे झाड़ू पर तोड़ना ही नहीं आता। तभी टॉम उसे कहता है कि झूठ मत कहो, तुमने अपनी क्लास को शॉक कर दिया था। और अब वो मैच से कहते हैं कल के गेम के लिए मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। तो टॉम अब मैच को इस गेम के रूल बताने लगता है। वो बताता है कि हम लोग को आसमान में रहकर ही बॉल को कंट्रोल करना होगा और मौका मिलते ही उसे पास करना होगा एक रिंग के थ्रू, जिससे हम लोग को पॉइंट मिलेंगे। और अब अगले सीन में हम लोग को लैंगडोम का स्कोर दिखाया जाता है जो कि मैच की टीम से काफी ज्यादा हो गया है। टॉम मैच को बताते हैं कि स्पोर्ट में मैजिक का यूज करना मना है, हम लोग सिर्फ झाड़ू का यूज कर सकते हैं। ऐसा बोलकर टॉम वहां से जाने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से एक प्लेयर आकर टॉम को जानबूझ के धक्का मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और फिर उससे कहते हैं माफ करना, ये तो एक एक्सीडेंट हो गया। टॉम अब उसी प्लेयर से कहने लगता है तुमने ये क्यों किया? जिस पर प्लेयर कहता है कि जीतने के लिए कुछ भी चलता है। ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। ये सब देखकर मैच काफी तेजी से आसमान की तरफ अपनी झाड़ू लेकर कूद जाता है और सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आसमान में तो मैच उड़ रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। मैच अपने पैरों को इतना तेजी से चला रहा है कि ऐसे लग रहा है कि वो उड़ रहा है। ये देखकर लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार मैच इतनी दूरी से गोल कैसे करेगा, क्या वो पागल हो गया है? ये सब देखकर तो अपोनेंट भी मैच का मजाक उड़ा रहे होते हैं और अब मैच से बॉल छीनने आ ही रहे होते हैं। इतने में हम लोग मैच को देखते हैं जो कि उस बॉल को काफी तेजी से सामने की तरफ फेंक देता है। मैच इस बॉल को इतने तेजी से फेंकता है कि जो दोनों प्लेयर होते हैं वो भी हवा की वजह से उड़ जाते हैं। वहीं पर वो बॉल जाकर सीधा रिंग के अंदर लगती है, यानी कि गोल हो जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो अब कहने लगते हैं लेकिन टाइम तो काफी ज्यादा कम पड़ा है, इन्हें और ज्यादा गोल करने होंगे जीतने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं वही बॉल अब घूमकर मैच की तरफ वापस आ जाती है और अब मैच उस बॉल को वापस से थोड़ा कर्व करके फेंकता है, जिससे कि बॉल गोल में जाने के बाद वापस से रिटर्न करके आ जाती है मैच की तरफ। और अब इसी तरीके से मैच काफी बार उस बॉल को गोल के अंदर डालने लगता है और थोड़ी देर बाद मैच की टीम का स्कोर हो जाता है 999, जो कि अपोनेंट टीम से काफी ज्यादा है। ये देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैच ने आखिरकार अभी अभी किया क्या है। और अब इसी के साथ मैच की टीम को अब विनर घोषित कर दिया गया है। ये सुनकर ऑडियंस पागल हो जाती है। ये सुनकर लेंस कहता है तो फिर हम लोग कुछ मजेदार करते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो एक बोतल निकाल लेता है जो कि एक स्पेशल मैजिकल टूल है। वो जैसे उस बोतल का ढक्कन खोलता है, फिन, लेमन और टॉम तीनों छोटे होकर उस बोतल के अंदर जाकर ट्रैप हो जाते हैं। और अब लेंस मैच से कहते हैं अगर तुम्हें ये लोग वापस चाहिए तो आउल हट के साइड वाले फॉरेस्ट में आ जाना, मैं वहाँ पर तुम्हारा वेट करूंगा। ऐसा बोलने के बाद लेंस वहाँ से चला जाता है और अब सीन वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर लेंस उस बोतल को गिरा देता है और ऊपर से उसके ऊपर अपना ग्रेवियर मैजिक लगा देता है, जिसकी वजह से बोतल और ज्यादा तेजी से नीचे गिरने लगती है। लेंस अब पीछे मुड़कर मैच से पूछता है अब तुम क्या करने वाले हो? वो जैसे पीछे मुड़ता है वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि मैच तो अब वार्म अप करना शुरू कर रहा है। वार्म अप करने के बाद मैच दौड़ने के लिए एक स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाता है। ये देखकर लेंस समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार मैच कर क्या रहा है। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं जो मैच की बॉडी होती है वो पंप अप होना शुरू हो जाती है। मैच पूरी तरीके से एक दौड़ने की पोजीशन पर आ जाता है और कहता है ये है मेरा बिग बैंग डैश अटैक। ऐसा बोलने के बाद मैच काफी तेजी से दौड़ पड़ता है। वो इतना तेजी से दौड़ता है कि वो अचानक से लेंस की आंखों के सामने से ही गायब हो जाता है। इससे पहले कि लेंस को पता लगता है कि आखिरकार हो क्या रहा है, इतने में मैच उसके पीछे बोतल लेकर वापस आ जाता है। ये देखकर लेंस शॉक हो जाता है कि आखिरकार कोई पर्सन इतना तेज कैसे हो सकता है, कहीं ये कोई फिजिकल एनहांसमेंट मैजिक तो यूज नहीं कर रहा है। वहीं लेंस उससे कहता है तुम लड़ाई क्यों रोकना चाहते
आते हो, अगर तुम लड़ोगे तो शायद से तुम्हें मेरे कॉइन भी मिल सकते हैं। तो मैश कहते नहीं, मैं कुछ ज्यादा क्लमजी हूँ, मैं हर चीज के लिए कोई रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। ये सुनकर लेंस को अपनी बहन की क्लमजी वाली बात याद आ जाती है। लेंस अपनी बहन को याद करके थोड़ा शांत हो जाता है और मैश से कहते हैं ठीक है, हम लोग अपनी लड़ाई रोकते हैं, मैं वापिस जा रहा हूँ। जाने से पहले लेंस अपने कॉइन को मैश को दे देता है क्योंकि वो बेट जो हार गया है और अब लेंस वहाँ से चला जाता है। और अब अगले दिन हम सभी बच्चों को फॉरेस्ट के बाहर देखते हैं। वही मैश कहने लगता है, हम लोग की क्लास यहाँ होगी क्या हम लोग को यहाँ पर कैंपिंग करनी है। तभी हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर दौड़ता हुआ आ रहा होता है। वो कहने लगता है, मेरा नाम है डॉट बैरेट और मैं इस वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर हूँ। वो अब जैसे मैश की तरफ देखता है वो उसे कहते हैं, तुम तो वही हो ना जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, मेरी नजरों में तो तुम एक साइड कैरेक्टर हो। वहीं पर मैश उसे कहता है, तुम तो काफी अजीब हो, तुम आखिरकार हो कौन। जिस पर वो कहते हैं, मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट डॉट हूँ और तुम अब से साइड कैरेक्टर हो। तुम जैसे लड़के भी लड़कियों को ले जाते हैं, वहीं पर मेरे जैसे लोग सिंगल रह जाते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं ब्यूरो ऑफ मैजिक को ज्वाइन करूंगा और दुनिया से सारे हैंडसम लड़कों को भगा दूंगा। ये सब सुनकर सिल्वा वहाँ पर आता है और वो अपने मैजिक का यूज करता है उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वो लोग जैसे तैसे करके बच जाते हैं। वहीं पर सिल्वा कहता है, मेरा कचुम्बर कौन बनाने वाला था, जरा सामने आओ। तो डॉट उसे कहता है, वो बात मैंने कही थी और मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। अब ये सुनकर सिल्वा उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, क्या तुम सही में 10 अटैक को सहन कर पाओगे। वहीं डॉट कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो मैश और उस लड़की के सामने आ जाता है। तब सिल्वा अपना सबसे पहला हमला करता है जो कि होता है आयरन फिस्ट, और वो अटैक सही में डॉट को काफी जोर से लगता है। उसके मुंह से खून भी आने लगते हैं। वो जैसे तैसे करके सहन कर लेता है और उसकी काफी बुरी हालत हो जाती है। ये सुनकर डॉट मैश से कहता है, जल्दी से इस लड़की को लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं जैसे तैसे करके यहाँ से निकल जाऊंगा। इतने में सिल्वा वापिस से डॉट के ऊपर हमला करके उसे वापिस जख्मी कर देता है। वहीं वो लड़की सिल्वा के साथ में खड़ी होकर डॉट से कहती है, तुम मेरे चांस स्पेल के अंडर में हो, तुम बेवकूफ के साथ साथ काफी ज्यादा चीजी हो, मुझे तुम्हारे जैसी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे काफी ज्यादा हंसी आ रही है। ऐसा बोलने के बाद वो डॉट को पकड़कर काफी जोर से जमीन पर पटकने वाला होता है, लेकिन इतने में मैश उसको रोकने के लिए आ जाता है और उसके ऊपर मुक्का मारने वाला होता है। लेकिन उससे पहले सिल्वा सतर्क हो जाता है। वो अपने मैजिक का यूज करके मैश को दूर कर देता है। इसी बीच मैश को हल्की सी खरोच भी आ जाती है और अब वो दूर जाकर खड़ा हो जाता है। सिल्वा मैश का मजाक उड़ाकर उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे खिलाफ लड़ पाओगे। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैंने 2 गोल्ड कॉइन जीते थे, मेरी बेस पावर तुम लोगों से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें मेरे हाथों मरना है तो आकर मरो। ऐसा बोलने के बाद वो मैश के ऊपर अपने मैजिक से हमला करता है। सिल्वा काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर मैश के ऊपर और ज्यादा हमला करने लगता है, लेकिन मैश उसके मैजिक को पकड़ लेता है और फिर वो उसे पूरी तरीके से तोड़ देता है। मैश अब अपनी मसल को टाइट करके कहता है, ट्राइसेप मैजिक। ये सुनकर सिल्वा से कहते हैं, ये कैसा मैजिक है, मैंने तो कभी भी ऐसा नाम नहीं सुना, तुम बेवकूफ हो, आकर जल्दी से मरो। ऐसा बोलने के बाद सिल्वा मैश के ऊपर वापस से हमला करता है, लेकिन इस बार मैश उसके हर एक अटैक को तोड़ता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। मैश अब सिल्वा के ऊपर इतनी जोर से मुक्का मार के उसे सही में काफी दूर गिरा देता है। ये देखकर वो लड़की भी शौक हो जाती है कि आखिरकार मैश ने ऐसा कैसे किया। वहीं पर सिल्वा की तो काफी बुरी हालत हो जाती है। वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा होता है कि वो मैश से हार रहा है। वह वापिस से खड़ा होकर मैश के ऊपर वापिस से हमला कर देता है, लेकिन मैश वापिस अपनी मसल को टाइट करके उसके सारे अटैक को रोक लेता है और फिर सिल्वा के पेट के ऊपर हमला करके उसे काफी घायल कर देता है। वहीं पर अब सिल्वा को पता लग जाता है कि वो और अटैक को सहन नहीं कर पाएगा। वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये लड़का कौन है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं मैश अपने दोस्तों के पास वापस पहुंच जाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है कि क्या क्या हुआ। वहीं पर हम लोग डॉट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा दुखी खड़ा हुआ होता है क्योंकि उसके साथ काफी बड़ा धोखा हुआ था। तभी लेमन उसके पास आती है और उसे काफी प्यार से पूछती है, तुम ठीक तो हो ना। ये सुनकर डॉट वापस आउट ऑफ कंट्रोल होकर पागल हो जाता है, लेकिन अब वो अपने आप को कंट्रोल करके मैश से कहता है, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें भी फंसना पड़ा। तभी लेंस वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि मैंने कुछ बात सुनी है, लैंगडोम वालों को कॉइन चाहिए, इसलिए वो एडलर डोम के ऊपर हमला कर रहे हैं, शायद से इसलिए सिल्वा ने तुम्हारे ऊपर हमला किया होगा। लैंगडोम वाले लोग जैसा चाहते हैं वो वैसा ही करके रहते हैं। वो हम लोग को ब्यूरो ऑफ मैजिक में जाने से रोकना चाहते हैं और अब लगता है कॉइन के लिए ग्रेट वॉर शुरू होने वाली है, जिसके लेंस हम लोग को मेजर लोपुस के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि ये लैंगडोम में एक ग्रुप है जिसके अंदर 7 स्टूडेंट हैं। लगता है सिल्वा भी उन्हीं में से एक था। उनका मकसद है कॉइन्स को इकट्ठा करना और डिवाइन विजनरी बनना, और जो कि मैश तुम्हारे पास कॉइन्स है, लैंगडोम वाले लोगों से बचकर रहना। ये सुनकर मैश कहते हैं, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं मैश ध्यान नहीं देता है और वो एकेडमी के अंदर गुम हो जाता है, जिसके बाद वो एक रूम के पास आ जाता है और सोचने लगता है कि इस डोर को खोलने के लिए मुझे पुश करना होगा या फिर पुल। जिसके बाद हम लोग को इस रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिल्वा अपने लीडर से माफी मांग रहा होता है हारने के लिए। वो अपने लीडर जिसका नाम एबेल होता है वो उसे कहता है, मुझे एक और चांस दो। तो एबेल उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें और कोई चांस दूंगा। इस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्दी लोग ही होने चाहिए, जिनके अंदर परफेक्ट एजुकेशन हो, ओवरवेलमिंग टैलेंट हो और नोबल ब्लड लाइन हो। हम लोग कॉइन इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम लोग इस दुनिया की इम्प्योरिटीज को खत्म कर सकें। तुम्हें जो काम दिया गया था वो तुमसे नहीं हो सका, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। ऐसा बोलने के बाद एबेल अपनी पावर को यूज करता है और अब वो सिल्वा को एक डॉल में बदल देता है। एबेल अब कहता है, एडलर डोम्स के लोग नहीं बल्कि मुझे बनना चाहिए डिवाइन विजनरी। वो अब एक डॉल से कहता है ना मॉम, मैं सही कह रहा हूँ ना, मुझे बनना चाहिए ना डिवाइन विजनरी।
इतने में हम लोग देखते हैं मैच वहाँ पर आ जाता है हर बार की तरह दरवाज़ा तोड़कर। वो कहने लगता है माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि मुझे पुश करना है या फिर पुल करना था इस डोर को, और तुम्हें पता तो है ना जिससे तुम बात कर रहे हो वो एक डॉल है। ये सुनकर एबेल मैशे कहते हैं शुक्रिया मुझे ये बात बताने के लिए। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छोटा सा रिकैप पसंद आया होगा। खैर छोटा सा तो नहीं था बट उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।